आज हमारे बीच में होता है पिछले साल के जेपी क्लासेस से बहुत ही अच्छा नंबर पाने वाली जो होता है मिली मौर्य हमारे सामने आई हैं। वो आप सभी लोग को होता है क्लास 10th में कैसे पढ़ी और इतना अच्छा नंबर जो होता है कैसे लाई और किस तरीके से आप पढ़ेंगे उसके बारे में होता है आपको पूरी जानकारी होता है बताएंगे। और साथ ही साथ यदि आपको होता है ये पूछना हो कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि होता हमारा भी नंबर अच्छा आ सके, तो इसके लिए होता है आज जो होता है हमारे सामने मिली दी आई हैं। आप लोग के लिए दीदी ही लगेंगी, हमारे लिए होता है स्टूडेंट ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और आप लोग के बारे में बताया कि होता है आप लोग कैसा अच्छा कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए लीजिए मिली। तो मेरा नाम मिली है, मैं सलारपुर रसूलगढ़ वाराणसी में रहती हूँ और आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है और हम बताने आए हैं। तो आप लोग को प्रिपरेशन तो अभी से शुरू कर देनी है, जो कि आप लोग पहले से ही किए हैं, तो इस टाइम से भी अब सबको शुरू करना है। पहले इन लोग को ये बता दीजिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कितना परसेंट आया था और आप अरे सर उसकी क्या ज़रूरत है, बता दीजिए तब लोगों को पता चले ना कि आप कितना परसेंट पाई हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। सर हम बताने आए, हम परसेंट थोड़ी ना बताएं, हम नहीं बताएंगे परसेंट किसी को। हमको जानना है। तो सबको पता है। किसी को नहीं पता है, पहले बताइए। 88.83% मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, गोल था 90 प्लस का, नहीं हो पाया। बहुत बच्चों का गोल होता है 90 प्लस लाने का, सबका नहीं हो पाता है। बोर्ड एग्ज़ाम की एक लोग तैयारी सब लोग करता है। तो मेरे पापा बोले जब बोर्ड एग्ज़ाम हो, जब हिंदी का पेपर था तो उसके पहले पापा पूछे कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, तो हम बोले हाँ। तो बोले वो वाले बोर्ड एग्ज़ाम की नहीं, जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है रिजल्ट आता है सबका, उसका तैयारी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जितना सोचे रहते हैं उतना नहीं आता है तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। इस बार बच्ची की थी राजस्थान से, इसलिए उसकी भी तैयारी सब लोग कर लेना और अभी से सब लोग तैयारी करना शुरू कर दो। मेरा शेड्यूल क्या था, 4 बजे उठते थे। सबसे टफ हमें बायो, साइंस में केमिस्ट्री और फिज़िक्स लगता था। 4 से मेरा 6 वही रहता था। फिर उसके बाद वही 8 से 9 मेरा हिस्ट्री तो ऐसे जाता है, उसे भी पढ़ना ज़रूरी है। 8 से 9, फिर 11 से लेकर 2 बजे तक का मैथ का। चलिए आप ये बताइए कि यहाँ पर जब पढ़ रही थी, तो आप किस सब्जेक्ट में पढ़ने में मजा आ रहा था? मजा नहीं, अच्छा लगता था। अच्छा लगता था, मजा लगता था। बात वही है, सर सिखाए हैं। इंग्लिश पढ़ने में इनको मजा आता था। हाँ, इनको हम देखते थे इंग्लिश में होता है मैम जो है लिखती थी और ये बना कर तब से दे देती थी। मतलब मैम जो बोल रही है तब से मैम हो गया, तो मतलब बहुत फास्ट करती थी कि कोई चीज़ बोलते बोलते रहता है सब लिख ही रहे कॉपी में, इनका हो गया रहता है। बहुत हम हमेशा जो है चलते रहते थे, दिखते रहते थे। तो इनका इंग्लिश बहुत अच्छा था और साथ साथ जो था इनका मैथ भी अच्छा था, क्योंकि मैथ हमें मैथ अभी पढ़ाए थे, मैथ बहुत अच्छा लगाती थी। और ये नहीं कि होता है जो हम पढ़ाए केवल उतने पर डिपेंड थी, इन पर ये था कि हम जितना पढ़ाते थे उससे ज़्यादा ही लगा कर आती थी, अपने से अनुसार लगाती थी, अपने सब कुछ कर। तुम लोग करते क्या हो, सर जी पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, सर जी क्वेश्चन दिए तब लगेगा, कहेंगे होमवर्क तब होगा, होमवर्क नहीं कहे नहीं होगा। मतलब क्या है कि तुम लोग मतलब डिपेंड रहते हो कि सर जी करवाएंगे, सर जी करेंगे तभी करेंगे। ऐसा नहीं, देखिए आपको अच्छा नंबर लाना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है तो करना ये होगा कि आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। खुद से का मतलब था सर हमेशा तो 24 घंटा आपके पास नहीं रहेंगे, मात्र देता है यहाँ मेरा क्लास आपको 1 घंटा आपके सामने रहेंगे, लेकिन पूरा टाइम आपके पास है। आप स्कूल और कोचिंग के बाद आप स्वयं पर कितना टाइम देते हैं डिपेंड ये करता है। बच्चे हमसे कहते सर जी अनुसार लगाना जरूरी है। अरे अनुसार से ही आपका तब, अनुसार का मतलब होता है क्या है, अनुसार का मतलब पिछले 5 साल का जो पेपर होता है किस टाइप का क्वेश्चन आया था। और हम करें कि अगर आप अनुसार लगा लेते हो, कुछ नहीं पढ़ते, बस अनुसार अगर आपका आ गया तो आप जो होता है 95% प्लस लाओगे, केवल अनुसार पढ़ लिए तो इसलिए होता है आप जो भी चैप्टर पढ़ चुके हो अगर अनुसार रखे हो तो उस चैप्टर से देखिए ये चैप्टर पढ़ चुके हो, अनुसार में जो क्वेश्चन दिया है वो लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा तो तैयारी करिए। उसको होता है आप बुक में देखिए, क्वेश्चन बैंक में देखिए, उसका सॉल्यूशन पूछिए कि कैसे होगा। अनुसार अगर आप लगाते हो तो आपको प्रैक्टिस होगा कि कैसे हमें लिखना है, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आप डायरेक्ट जाकर पेपर में बैठ जाओगे ना
तो डायरेक्ट अगर बैठने से होगा का कि आप जो जो क्वेश्चन आता किस तरीके माने कोई क्वेश्चन तैयार है, कोई क्वेश्चन आपको तैयार है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन यही है कि नहीं, आप लिख नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चन है, उस जो आंसर आप याद किए उसका क्वेश्चन क्या बनेगा। कभी ऐसा था सर जी तो हमें याद था, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, कर नहीं पाते हो, होता है कि नहीं। आंसर आपको याद है, अरे सर जी यही क्वेश्चन था का। बात होता है कि आंसर लगाने से ये समझ में आता है कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, और इसका सॉल्यूशन तो मान लीजिए तो अलग बात है, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है आपको ये पता चलेगा। इसलिए तक कोशिश करेगा कि हर सब्जेक्ट अगर नहीं करें, हम करें कम से कम 3 सब्जेक्ट आ जाता है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट का तो आंसर जरूर लगाइएगा। और हिंदी का तो आप क्वेश्चन बैंक रख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से पढ़िएगा। अरे वो सोशल सोशल साइंस के लिए क्वेश्चन बैंक ही होता है, जरा सही पढ़िएगा। क्वेश्चन बैंक ऐसा नहीं कि ओमार शीट में होता है, कभी होता है कोई क्वेश्चन में आपसे गड़बड़ी हो गया कि होता है वो क्वेश्चन आता है वो गलती से कोई और बना दिया और ये इसका आंसर ये होना चाहिए, और कभी हुआ ऐसा। तो यानी तो लोग को बता दीजिए थोड़ा कि होता है, थोड़ा पहले क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन आपको होता है आ रहा है, देखिए पहले पेपर में तो टिक लगाने का अलाउ नहीं है। अगर आप पेपर में जो क्वेश्चन पेपर मिला क्वेश्चन पेपर में टिक नहीं लगा सकते हो, टिक लगाना वहाँ अलाउ नहीं होता। वो करिएगा का जो क्वेश्चन का जो सही रहेगा, पेंसिल उठाइएगा, जैसे कि क ख ग घ, चारों में से तुम्हारी ग सही है तो ग को आपको सही, तो एक पेंसिल उठाइएगा, ग में होता है ग बनता है, गोल बनता है, गोल में तो हल्का सा बिंदु लगा दीजिएगा, बस आपको दिखे और किसी को नहीं दिखे। जो ग बना है एक हल्का सा बिंदु लगा दीजिए, समझिए कि अच्छा इसका आंसर ये है। सब 20 का लगा दीजिएगा, समझ में आएगा 20 तो हम लगा लिए। अब 20 को ओमार शीट पर क्या करिए, भर दीजिए। नहीं होता कभी कभी होता है कि अरे भर दिए आइला ई था तो घबरा जाएगा, इसीलिए तो पहले तो आप टिक लगा लीजिएगा, पेपर में लगा लीजिएगा, और ऐसे कभी मत लगाइएगा। अगर आप लगाते हैं तो आप रेस्टिकेट हो जाएंगे, क्योंकि तो एग्जामिनर आएंगे, बोर्ड एग्जाम वाले जो चेक करने वाले थे, आप पेपर में होता है अगर टिक पाया जाता है तो आप रेस्टिकेट हो जाओगे। तो ऐसा मत करिएगा, लगाइएगा टिक, लेकिन ऐसा लगाइएगा कि आप ही को दिखे। मैथ और एसएसटी इन 4 विषयों में लिखने की हैबिट डाल लो, एकदम लास्ट तक लिखते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा टाइम कब बीत गया, तुमको तो टाइम और कम लगेगा। आपकी कौन सी पढ़ी? मेरा 8 तक तो संत कबीर था, और यहाँ 9 से अभी तक 4 साल में लिखते कैसे हैं? दूर की आप लोग की जैसी राइटिंग है आप लोग वैसे बोलिएगा में लिखोगे, लेकिन फर्स्ट पिक नहीं होना चाहिए। एक बार नंबर कटता है ना? नहीं, बोर्ड एग्जाम में राइटिंग पे नंबर नहीं कटता, कटेगा तो फिर एक आध नंबर कटता है। और ठीक है, मतलब जिसका राइटिंग अच्छा रहेगा तो उसको नंबर मिलेगा ना? सुने कि राइटिंग पे नंबर 5% बढ़ाने का दिया गया है। हाँ मिलेगा, जिसकी राइटिंग अच्छी है 5% बढ़ के मिलेगा नंबर। 5% नहीं मिलेगा, इतना सरकार नहीं देगी, 2% देगी, लेकिन देगी 2% से भी फिर भी कितना बढ़ जाएगा। मतलब इसके इंस्टेंस आते हैं कि जो इंग्लिश में लेटर आता है लिखने के लिए, कई सारे टॉपिक्स पे आता है लेटर लिखने के लिए, तो लेटर लिखने का सही तरीका क्या होता है? वैसे तो लेटर सिर्फ 2 टॉपिक पे मेन आता है, एक छुट्टी पे और दूसरा रहेगा कि मम्मी बीमार है और हम नहीं आ रहे हैं, या तो इन दोनों में से कोई एक हो गया जो स्कूल पे लेटर आता है। और जो ऑफिस जो घर वाला लेटर रहेगा, जैसे पापा जो मांगता है बच्चा कि पापा मुझे 100 रुपये दे दीजिए, या अपने भाई अपना हालचाल अपने भाई को या बहन को बताता है। इन 4 में से तुमको कोई एक लेटर लिखने को आएगा। और पहले लेटर में जैसे स्कूल वाला लेटर तो सबको पता ही होगा, और जो रहता है जो वो इनफॉर्मल लेटर रहता है, उसमें आप लोग पहले डियर पेरेंट्स लिखते हैं, उसके बाद अपना वो लिखते हैं जहाँ से आप लोग हैं, फिर उसके नीचे से आप लोग उन्हें शुरू करते हैं लिखने के लिए, फिर लास्ट में आप लोग थैंकफुली डैड, फिर अपना नाम लिख देते हैं। बस वही पर बोर्ड में अपना नाम नहीं ना लिख सकते जब XYZ हिंदी में क ख ग। तो थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए कि आप जब बोर्ड देने गई थी या फिर बोर्ड के पहले थोड़ा आपको कैसा लगता था, आपने कैसे क्या किया इसके बारे में थोड़ा ऐसा कभी नहीं लगता था कि आप फेल हो जाएंगी? शिवानी को लगता है ऐसा, उसका चेहरा देखिए। रिजल्ट वाले दिन की बात बता रहे हैं, रोज वैसे चेक करते थे रिजल्ट किस दिन आएगा, वैसे भी गूगल पे
दिखता फेक न्यूज दिखाता था। रोज चेक करते थे, रोज अलग अलग डेट बताता था, कंफ्यूज थे आएगा किस दिन। तो एक दिन रात को 9:30 बजे खोले गूगल, तो फिर लिख दिया कि वही 1:30 बजे आएगा। हम सोचे फेक है छोड़ो। चाचा के फोन से भी सर्च मारे तो फिर भी लिख दिया नहीं 1:30 बजे 10th वालों का आएगा। उसके बाद अब हम जाके स्कूल में कह रहे हैं आज रिजल्ट आने वाला है क्या, तो सब कह रही है बकचोदे होगा, तुमको पता नहीं आज ही आने वाला है। और अब भाई स्कूल में तो सभी लोग अपना कह रहे हैं हम तो पक्का नहीं बच पाएंगे, हम तो पक्का नहीं बच पाएंगे। और उस पर मुझे याद आ रहा था कि हम बोर्ड में गलती क्या किए, क्या क्या हमारा गलत हुआ था, हमारा नंबर पक्का कर जाएगा। एक तो राइटिंग तो मेरी बेकार है, उसमें तो मेरा नहीं पढ़ने वाले बच्चों का अच्छा आता है। तो वैसे भी मुझे सबसे ज़्यादा तो अपनी राइटिंग पे ही दिक्कत थी। जब घर आए खाना पीना खा के अब हम बैठे हैं, चाचा को गए बार बुला के लाए। एक तो जल्दी साइट खुलती नहीं है ना, उस दिन चाचा आए एक ही बार में साइट खुल गई। और अब हमको डर लग रहा है कि अब रिजल्ट आएगा। अब जब 1:30 बज गया, जब साइट खुल गई तो उसके बाद मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है ना, ये अपना रोल नंबर बताओ हम रिजल्ट निकलवा रहे हैं। कह रहे अभी मेरा साइट खुल गया। तो नहीं बोलो बोलो तो अच्छा उसको अपना रोल नंबर पूरा भेज दिए। उसके बाद जब अच्छा रोल नंबर डाले, जब रिजल्ट भी आ गया तो हम पहले पूरा छुपा लेते, चाचा मत देखिए पक्का खराब आया होगा। मेरे चुप रहो, पहले देख रहे तो कितना आया है। सबसे पहले मैथ का देख रहे हैं, मैथ में मेरा कितना आया है। मैथ के बाद हम पाली का देखे, फिर साइंस का। SST में तो लगा था हम चले ही बसेंगे। SST उतना आया था आपको मैथ में 82 और SST में 85। फिर उसके बाद साइंस, फिर हिंदी का मेरा सबसे अच्छा था। हिंदी में 97 आया था और इंग्लिश में 96 आया था। तब उसके बाद इतना खुशी था, हाय मैथ में एकदम फिर भी अच्छा था, अच्छा आया। और फिर उसके बाद पापा को बताएं हमें जैसे जोड़ में गलती हो गई थी ना, तो हम सोचे मेरा 90% आया। फिर पापा को बड़ी खुशी से बताएं, जब फिर से जोड़े गलत आ गया हम खुद रो रहे हैं। हमारा 2 नंबर कम आ गया। पापा कहते पागल का इतना आ गया तब वो रो रही हो। देखो जब सबका रिजल्ट आता है ना तो सब लोग, कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं, मुझे पानी दीजिए। और कुछ लोग को बहुत जलन होता है। हाँ सही बात। आपके देखिए बहुत लोग को जलन होता है। देखो जलन पता है किन लोग को होगा। हाँ एक बात सुने होगे, 3 इडियट फिल्म देखे हो? हाँ उसमें एक होता है 3 दोस्त थे। तो उसमें क्या होता है कि अगर जो होता है आपका दोस्त अगर फेल होगा तो आपको दुख होगा कि मेरा दोस्त फेल हो गया, और जो होता है उसके मतलब उसका जो साथ होगा छूट जाएगा, वो हमारे साथ नहीं रहेगा, इस बात का दुख होता है। लेकिन दोस्त अगर टॉप कर देगा बहुत दुख होगा कि हमसे आगे निकल गया। तो बहुत बड़ी दोस्त देखिए, आपको जो है सबसे घनिष्ठ जो दोस्त रहेंगे जिनके साथ आप रहते हैं उन्हीं को सबसे बड़ा जो होता है जलन होता है कि होता है कैसे होता है ये इतना कैसे ला दी, ऐसी ला ही नहीं सकती, इतना कैसे आ गया इसका। जलन इसलिए कहता है कंपेयर तो हम लोग करेंगे मिली का उनसे ज्यादा आ गया। जो आपके दोस्त होंगे उन्हीं को जलन होता है। देखिए इस दुनिया में 2 ही लोग जो होता है सबसे ज्यादा खुश होते हैं, सबसे ज्यादा। एक होता है मम्मी पापा होते हैं और साथ साथ गुरुजी, क्योंकि गुरुजी उनको पढ़ाए रहते हैं, पूरी साल भर मेहनत किए रहते हैं। मम्मी पापा होता है अपना काम कर रहे हैं और गुरुजी अपना काम करते हैं। अगर होता है जब हम बताए जब इसका रिजल्ट आया हम इसी लिए कोचिंग में थे और हाँ वर्तिका भी यहाँ पर थी, तो वर्तिका को पढ़ा रहे थे। 1:30 बजे आने वाला था रिजल्ट। तो हम जो था इसका नंबर मेरे पास मतलब रोल नंबर नहीं था, लेकिन हमें पता था कि मिली सबसे अच्छा करेगी। तो हम किए मतलब 1-2 बच्चों का था उन लोग का निकाले। फिर मिली के पापा को फ़ोन किए कि मिलिया कितना आया, तो मिली के पापा करेंगे हम कारखाने पे हैं, हम घर पर नहीं हैं, जो है अभी होता मिली से मांग कर आपको भेजते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किए तो वो मैसेज किए कि होता है बधाई हो सर जी, मिली बहुत अच्छा लाई है। हम कहे कितना लाए, एक सर जी भेज रहे हैं देख लीजिए। तो जब खोले उनका देखे तो हम भी खुश हो गए और तुरंत इसका स्टेटस लगा दिए कि मिली कल मिठाई लेकर आना। तो कल समोसा लेकर आई। मिठाई लेकर नहीं समोसा लेकर आई थी। तो वही देखो रिजल्ट जिस दिन आने वाला होता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा आपको पेपर देने से ज़्यादा पेपर देने का उसके एक दिन पहले से ज़्यादा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन डर लगेगा। फिर रिजल्ट आने वाला क्या होगा, धक धक बहुत करेगा कि अरे आने वाला है, कितना आया होगा, क्या चीज़ हुआ होगा। तो ये सब एक्सपीरियंस ये साझा कर रहे कि होता है इन्होंने अपने साथ क्लास 10th में थे या क्लास 10 में जो भी वीडियो को देखेंगे जो भी लोग भी रहेगा उन सभी लोग होता है
कैसा फील करते हो या क्या जो है उनको समस्या होती है। इस वीडियो बनाने का पर्चे मतलब सबका होता है, हमारा होता है मकसद यही था।